Let me find one. Trinity. इतनी मेहनत का फायदा क्या? रेफरेंसेस, समझो यार, किसका वेट कर रहा है? अब खुला। सो ला फरारी के ये सारे रेफरेंसेस हैं, और ये हमारी दूसरी कार थी जिसके रेफरेंस थे, बट ऐसी नहीं थी ये पहले। इसको जब हमने उठाया था तो ऐसा उठाया था। तो इसको किस तरीके से रेफरेंस को प्रिपेयर करते हैं वो सीखेंगे, और किस तरीके से वहां लाते हैं आज वही सीखेंगे बस। तो लेट मी डाउनलोड इट। ठीक है, सो जो भी था हमारे पास आएगा। देयर इट इज। तो हमारे पास कुछ इस तरीके की रेफरेंस आएगी। ये एक इंडेक्स फिगर है जैसा कि देख रहे होगे। तो इंडेक्स फिगर की प्रॉब्लम क्या होती है, आप यहाँ पे जाके इसकी मोड में जाके इंडेक्स्ड होती है, इसको चेंज करना पड़ेगा आपको आरजीबी में, ताकि ये ठीक हो सके। नाउ इट्स आरजीबी। अब आप इसे चेंज कर सकते हो। और ये करने के बाद व्हाट यू कैन डू, यू कैन हैव अ सेपरेट फाइल। कोशिश करो कि ये चीजें एक जैसी हो। सो एक जैसी हो मतलब मैं अराउंड, क्योंकि ये 1680 तो मैं 1500, नहीं थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा, 1800। सारी बातें यही करनी है तुमने। इसे बंद करो। तो अब आप बंद तो कर सकते हो। ठीक है, क्लिक। सो क्या हुआ, ये हमने दो ले ली। ठीक है, ये हमारे पास 1800 बाय 1800 का है, और ये आपके पास इंडेक्स है जो कि 1500 बाय कुछ का है। तो इसको निकालना है, सबसे पहला काम है इसको निकालना। तो निकालना आसान है, जस्ट ड्रैग इट। मेक श्योर डोंट कट एनीथिंग। ठीक है, मिश्री बाहर जाओ। ठीक है, अनदर वन। आवाज नहीं आ रही थी। चल लेयर जीरो सेलेक्ट नहीं है, हाँ। भाई ओके, सो हमने चारों सिलेक्ट कर ली हैं। अब इन चारों को उठा के
चारों को उठा के इस पे लाएंगे, ठीक है। जैसा कि दिख रहा है ये इनसे छोटी है, क्योंकि वो 1500 का था, ये 1800 का है, थोड़ा सा फर्क आएगा। वी कैन एक्सटेंड इट ऑल्सो, या फिर एक काम करते हैं, इसका कितनी है इसकी इमेज साइज। ओके, इसके इमेज साइज और छोटा है, तो 1000 बाय 1000 लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। यस सर। ये स्क्वायर पिक्सल में क्यों ले रहा हूं, क्योंकि स्क्वायर एक्चुअली जब हम बात करते हैं 3D की, तो 3D स्क्वायर को बहुत अच्छे तरीके से इंटरप्रेट कर पाता है, ठीक है। सो अब ये सारे लिए हमने जितने भी थे, कंट्रोल सेट, ठीक है, इसको ऐसे किया। अब क्या करना है, वी हैव टू कंपेयर कि ये हमारे लायक है कि नहीं है। कंपेयर करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि आप 3D में ले जाके करो, दूसरा तरीका आप यहीं पर कर लो। वो कैसे करना है, सिंपल, एक को चुनना है, जैसे कि मैं इसको चुन रहा हूँ, ठीक है, और इसको कोशिश करता हूँ बिल्कुल बीच में रखने की। बीच में रखने का तरीका होगा कोई ना कोई, तुम्हें पता है, तुम ज्यादा अच्छे जानते होगे कि बीच में तरीके क्या रखने का होता है। मैं सिंपल यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप इट्स बीच में, आई होप। तो ये जरूरी नहीं है बीच में हो, लेकिन हमें चाहिए। इसके बाद हम इसको ऑन करते हैं और इसको इसके बीच में लाते हैं ऐसे। तो एज यू कैन सी इट इज वेनिशिंग। तो वेनिशिंग को तो अगर मैं इसे सीधा लाना चाहूँ तो शायद शिफ्ट से आएगा। हाँ जी सर, शिफ्ट से। ओके, सो ओपेसिटी डाउन, इसकी ओपेसिटी डाउन करके हम ये देख सकते हैं कि ये ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। सी, एक्चुअली क्या ठीक करना है, हमें इसके कॉर्नर्स टच करने हैं, ठीक है। जो मेन है हमारा ऑब्जेक्टिव वो है कॉर्नर्स का। दिस इज द कॉर्नर। अगर आपको लग रहा है ये कॉर्नर है, हाँ जी, मैं बोला तो वैसे इसको माया में भी तो ले जाके सेट कर सकते हैं ना। नहीं, मतलब चार इमेजेस को अलग अलग लेकर बीच में करने की सकते हैं। मैंने कहीं देखा था इसलिए पूछा हूँ। वो ऑलरेडी सेटेड होती है। अच्छा। आप एक ऐसी चीज ले रहे हो जो सेट नहीं है, जो कि मैं तुम्हें चेक करवा रहा हूँ कि ये ऐसे कर सकते हो, ठीक है अच्छा। भाई। जी सर। तो हमने यहाँ पे ये कट लिया, ठीक है, बढ़िया आ रहा है, ठीक है, यहाँ कट लिया, यहाँ भी बढ़िया आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है, डन। हमारे पास ये फाइल डन हो गई है। तो मतलब कि ये हमारी कार बिल्कुल ठीक है। अब इसे पकड़ो, नेक्स्ट को। उन्हें विश्वास होता है कि यार एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुई है, कि वो कार उनकी ठीक है। अब इसका क्या करें, ठीक है, क्योंकि ये तो ऐसे आएगी नहीं, तो इसको रोटेट करते हैं। कंट्रोल टी, कंट्रोल टी, राइट क्लिक, 90 डिग्रीज, दैट्स इट, एंड चेक करो। इसका चेक कैसे करना है, सिंपल है, इसका चेकिंग भी आसान है, कुछ नहीं, आपको सबसे पहले इसके मिरर्स मैच करने होंगे। और मिरर्स मैच नहीं भी होते तब भी चलेगा, क्योंकि हमें एक्चुअली चेक करना है कि ये कैसे मैच हो सकता है। तो लेट्स सी, मैच नहीं हो रहा तो हम यहीं पर इसे ट्रांसफॉर्म के जरिए मैच करवा सकते हैं, बट आई थिंक नो नीड। देखो, आगे के टायर, क्योंकि ये फ्रंट है तो हम आगे से चेक करेंगे, अगर फ्रंट नहीं है तो हम इसे पीछे से चेक करेंगे। तो आप आगे से देख सकते हो, सी, यहाँ का यस कट सर। और यहाँ का कट सेम मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ये ठीक है। तो अब इसे अगर ठीक नहीं है तो ट्रांसफॉर्म में जाके आप इसे ठीक कर सकते हो। अब इसे पीछे ले जाएंगे, यहाँ लगाएंगे, ठीक है। यहाँ लगाने के बाद या तो ये कर सकते हैं, यहाँ लगाने के बाद ऐसे कर दें, या फिर इसे वापस ट्रांसफॉर्म करके I think ऐसे कर देंगे,
क्योंकि एक्चुअली आना तो सीधा ही है। तो जो नीचे से मेन इमेज है उसके बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए ये वाली फिर से। ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसे कोने में भी लगा के भी कर दूंगा, बट ओके। मेरे हिसाब से इजी रहता है कि आप बीच में रखें। ओके सर। ऐसा कुछ नहीं है कि बीच में रखना जरूरी है, बस ये है कि हाँ ठीक है तो अच्छी बात है। अब यही चीज मैं इसके साथ करूंगा। सिंपल है, मैं इसको इसके मिला दूंगा। मैं इसके टायर देख रहा हूं, क्योंकि जो बैक है, जो फ्रंट है उसमें टायर दिख रहे होंगे पक्का, और बैक में ये वाला टायर दिख रहा होगा जो हमारा है सेम। दिख रहा है, यही टायर है, जो यस पीछे सर। टायर दिख रहा है ना वही टायर। तो मैच कर रहा हूँ, शीशे मैच कर रहा हूँ, ठीक है, और हाइट मैच कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरी चीज ये कि एक बार और आप इसको ऑन करके जरूर देख लेना। इसको नीचे करके रखता हूँ, इसको ऑन करके जरूर देख लेना। सॉरी, इसको 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 ऑन करके जरूर देख लेना कि इसका ये जो इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे। ठीक, कितने ऑन हो गए, इसको ऑफ कर दो ना। 31% तो बहुत कम है। ओके। ये क्यों कर रहा हूं मैं? ये चेक करने के लिए कि इसकी हाइट तो सही है। कभी कभार आप ऐसा सोचते हैं कि हाँ हो गया हो गया हो गया, ऐसा होता नहीं है। आपको हर चीज चेक करनी है। टायर टायर टू टायर मैच करा मैंने पहले, और टायर टू टायर मैच करने के बाद मैं इधर आया तो मैंने देखा कि ये वाली जो अंदर जा रही है वो नहीं, जो बाहर है ये वाला टिप, टिप एक्चुअली इसकी हाइट सही मैच करनी चाहिए और नीचे से भी सही मैच करनी चाहिए। नीचे से इतनी मैच नहीं है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, देख रहे हो, क्योंकि ये फ्रंट नहीं है, ये बैक है। तो ये छोटी मोटी चीज तो चलेगी, इतनी बुरी नहीं है, वी कैन डू इट, बट ज्यादा ना हो। यहाँ पे आएगा, आई थिंक इट्स अ मैच। यस इट्स अ मैच। तो इस तरीके से हमने ये सारी चीजें बना ली। तो इसका फिर आप, अब आपको एक चीज करनी है, अपना बैकग्राउंड चेंज करना है। बैकग्राउंड चेंज क्यों करना है, उसकी वजह क्या है? जब आप काम करने लगोगे तो आपको बैकग्राउंड ही सबसे ज्यादा भारी पड़ेगा। इस बैकग्राउंड को क्या चेंज करें, तो एक काम करते से व्हाइट ही रहने देते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हटा दो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये छोटी छोटी चीजें हटा दो, क्योंकि ये आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी। जैसे ये कट आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, तो हटा दो, हटा सको तो। आई थिंक इसमें हार्डनेस पूरी चाहिए मुझे, थैंक यू। बेकार की चीजें। हो सकता है आप जो मॉडल बना रहे हो उस मॉडल का आपको रेफरेंस ना मिले, पर उसके आसपास का रेफरेंस जरूर मिलेगा। उस रेफरेंस को ही तुम ये मान के चलो कि ये रेफरेंस सही है, और मतलब उसमें आप चेंजेस क्रिएट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। जैसे ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, ये लाइन, ये एक्सपीरियंस है इसलिए बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन होगी आपके लिए, तो इसको यहीं से हटा दो। डोंट फॉरगेट, मतलब ऐसा मत करना कि आप,
आप इंपॉर्टेंट लाइन खोदो, क्योंकि ये नहीं है कुछ, ये सिर्फ एक दिखा रखा है। तो ऐसी अगर कोई लाइंस हो तो आप इसे डिलीट कर सकते हो। ये शायद यही था। आई हेट दिस। ठीक है, ये लाइन क्यों डिस्ट्रैक्टेबल है? क्योंकि यहां पर आपको ऐसा लगता है दरवाजा, जबकि इसका दरवाजा ये है और ये पूरा ऐसे खुलता है। सिर्फ ये खुलता है, ये नहीं खुलता। ये सिर्फ लगा रखा है, ये पूरा ऐसे खुल जाता है ऊपर की तरफ। दिस वन इज डिस्ट्रैक्शन। चलो, तो आप मेरे को ये बताओ, आपको कैसे करना है अपना खुद का कोई रेफरेंस लेना है, या यही रेफरेंस आपने को दे दूं मैं? क्योंकि ये रेफरेंस बहुत टिपिकल है, बहुत ज्यादा। मैं आपको दो रेफरेंस दे सकता हूँ, एक टिपिकल और एक सिंपल। ये वाला तो बहुत ज्यादा टिपिकल है, इसे बनाते बनाते घोड़े हाथी सब खुल गए थे हमारे। एंड बट वी मेड इट, हमने बनाया है। तो इस तरीके से हमने इसे, ये रहने दो, इसका इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं है तो हटा दो। ठीक है, तो हमने ये ठीक किया, अच्छा, ये ठीक किया, ये ठीक किया लगभग, और ये ठीक किया। इसमें कुछ है तो नहीं? यहाँ रह गया। So these are all distractions which we need to। ऐसे आया कौन है अभी? अच्छा, आओ, आप भी हो। किस किस को लगता है क्लास 11 बजे की है?
ये कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, सो आई डोंट नो इट्स यूजफुल और नॉट, आई डोंट थिंक सो इट्स यूजफुल। ला फेरारी लिखा है सर। ला फरारी, अब होता है दे फरारी। एनीथिंग विच इज डिस्ट्रैक्टिंग विल गो बाय बाय। शीशे को हम अभी दिक्कत नहीं देंगे। Here it is. So we have 1 2 3 4 references with us and we have to save it. और सेव करने के बाद आपको कुछ इस तरीके की आउटपुट दिखेगा। ठीक, कुछ चीजें मैंने इसमें चेंज नहीं करी, तुम्हारे लिए करी थी बस, ये चीज मैंने इसमें नहीं हटाई, तभी मैं बता रहा हूँ कि ये डिस्टरबेंस क्रिएट करती है, मुझे भी करी थी, तो इसको ठीक कर लेते हैं। लेकिन ये हमारी बिल्कुल सेट है, सेट मतलब ये बिल्कुल सेटेड है, इससे इससे अच्छा नहीं हो सकता। सो हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल एस करते हैं, and what we are going to do is we are going to make a project will do very good। आज सदाशिव नहीं आया, so let's make a project window, new of course। So where is the desktop? 10:30 बजे का R select। सो कार के अंदर नहीं आएगा, तो इसको हम यहाँ से कंट्रोल एक्स मार के यहाँ कर लेते हैं। क्या होगा, कार का प्रोजेक्ट, कार का नाम हो गया और ये आपका हो गया एंड एक्सेप्ट। तो 10:30 बजे कार का एक बन जाएगा एक्सेप्ट। ये क्यों किया हमने, ताकि मेरे जो रेफरेंस है, जब मैं जब भी खोलूंगा ओपन, तो ये सीधा कार सीन्स पे आएगा। सी, यस सर। और हमारे पास कार के सीन के लिए जो भी सीन चाहिए वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। ये क्या है, एक मिनट ना। भाई जो तेरे पास है वो दे दे फ्रेशर में। अब उन्होंने तो सिंपल भेजा है, कि वो तो सबको ही भेजेंगे जो एक्सपीरियंस है, जो एक्सपीरियंस नहीं है। तेरे पास जो जो लेटर है, जो जो चीजें हैं, वो मतलब जो जो तेरे पास है, जैसे एजुकेशन सर्टिफिकेट तेरे पास होगा, पासपोर्ट साइज फोटो तेरे पास होगी, आइडेंटिफिकेशन प्रूफ यानी आधार कार्ड का फोटो कॉपी होगी तेरे पास, और तेरे पास सर्टिफिकेट है जो अरीना का, वो उनकी फोटो कॉपी बना के भेज दे। ज्वाइनिंग की डेट पे लेके जाना है बस। तो ये सारे फोटो कॉपी निकाल ले, जो जो तेरे पास है उसकी फोटो कॉपी निकाल ले। ये जरूरी नहीं है कि सैलरी स्लिप भी देनी है, अब तेरी जॉब ही नहीं है तो सैलरी स्लिप कहाँ से देगा तू। बड़ा पंगा देखिए। सो हमारे पास यहाँ पे आ गया कार्ड सीन। अब यहाँ पर हम सेव कर सकते हैं कोई भी फाइल, तो कंट्रोल एस, का नाम रखते हैं कार अंडरस्कोर सीन।
कार ही लगते हैं। कार, कौन सी कार बनाए? हमारे पास दो कारें हैं। पहली कार तो तुमने लाफरारी देख ली, दूसरी कार हमारे पास पड़ी है ये वाली। इसके रेफरेंसेस मुझे जब मिले थे तो ऐसे ही मिले थे, मैं क्या करूं। मतलब ये रेफरेंसेस मुझे पता नहीं कहां से उठाए थे मैंने, मेरे को याद भी नहीं। सी दिस वन, ठीक है। सो मैं ये वाली कार बनाने वाला हूं तुम्हारे साथ, ठीक है। और इसके रेफरेंसेस, इसका नाम क्या था मुझे नाम भी याद नहीं है। रुक जाओ, तो ले लेता हूँ ये सारा, कंट्रोल सी। आपको कौन सा बनाना है साथ में बता देना, बिकॉज वो थोड़ी सी टिपिकल है। पहले बता तो दो कौन सी बनाए। जो आपने दोनों बताई उनमें से हाँ, और कौन सी, कोई फिर और ला बनानी फरारी। है? ला फरारी। मारा जाएगा तू। अरे सर आपने ही पूछा है अब। नहीं, मैं अपने हिसाब से नहीं, तुम्हारे हिसाब से सोच रहा हूँ। मैं एक बार बना चुका हूँ ला फरारी। दोबारा बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चलो, बस एक ही का ओपिनियन मिलता है क्या मुझे हमेशा? बोला तो सर मैंने भी लाफारारी कब बोला? बोला था बीच में, अरे मतलब मन उसकी में आवाज में बात शायद की दबा हुई रह बात, गया। मन में की हुई बात नहीं सुनाई देती भाई मुझे। नहीं सर, माइक ओपन करके बोला था। क्या बात कर रहे हैं? तो सब लाफरारी पे अटके हुए हैं। हाँ सर। हाँ सर। यार, क्यों? चल, सर आपको ये या सर, बनानी है बना लो, कोई दिक्कत या नहीं। नहीं या भाई, अब सर तो मैं किसी यही किसी बनाऊंगा। और कार के रेफरेंस नहीं है, मस्टैंग वगैरह? डाल ले, दे दे मुझे। देखता हूँ। नेक्स्ट क्लास तक मिल जाएंगे सर। ठीक है, ओके। तो हमने इसकी, आज मैं तुम्हें सिर्फ सेटअप बताता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में हमें कार मिल जाएगा। तो हियर इट इज, हमारे पास कार के सारे रेफरेंस आ गए, बैक फ्रंट साइड टॉप। एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, वी आर गोइंग टू सेट अप दिस थिंग। तो कार, आज की डेट जो कि है 17_December _20, और याद रखना जो दे रहे हो ना कार, वो खुद भी बनानी पड़ेगी तुम्हें, पहले बता रहा हूँ। यस और तो सर। उसके व्हाट्सएप पे बाद, भेजा है, वो रेफरेंस सही रहेगा? पहली बात तो कोई चीज व्हाट्सएप पे मत भेजा करो, व्हाट्सएप वाले चोर होते हैं, चुरा लेते हैं यार आइडिया, फिर बना लेते हैं। भाई इतने छोटे रेफरेंस कैसे करूं मैं? अच्छी कार है, बहुत प्यारी कार है, मेरी फेवरेट कार है बम्बल बी वाली। बट नहीं, बम्बल भी नहीं है तो मस्टैंग है, ये दूसरे। बट ये रेफरेंस सही नहीं है ना, स्क्रूड है, देख नहीं रहा? टायर देख, हम्म, टायर देख रहा है? और हाँ। ये 3D मॉडल क्यों दिखा रहा है मुझे? है? अगर रेफरेंस। तुम्हें ढूंढना ही है, इफ यू वांट टू फाइंड इट, फाइंड लाइक कार रेफरेंसेस, ठीक है, या फिर कार ब्लूप्रिंट्स, कार ब्लूप्रिंट, और ऐसे रेफरेंस मिलेंगे, ये रहे, ये रहे, ये रहे। लेकिन ध्यान रखना, फ्रंट टॉप लेफ्ट, अगर पूरी तरह बनाना चाहते हो तो फ्रंट बैक टॉप और लेफ्ट चाहिए होंगे, जैसे कि ये। 4 साइड्स होने चाहिए। हाँ जी, 4 साइड्स होने चाहिए अगर ऑफ कंप्लीट कोर्स फोर बनाना है। साइड, चार साइड से अलग अलग होती है ना, तो चार साइड से अलग, ये देखिए रही हमारी फरारी, ले फरारी ये इसने बनाई हुई है भाई। इससे देख लेना। इसने यहाँ सर थोड़ी अगर सी, यूट्यूब थोड़ी से ही सी अपनी सीखना हिसाब से होता करा है। हो हाँ, जाता है। अगर यूट्यूब से ही सीखना होता फिर क्लास के ले रहे होते हम। अबे ये वो नहीं है, यूट्यूब का नहीं है ये। ये फिर सिंपल बस क्या? एक ही क्लिक है, और ये ब्लेंडर में बनाई हुई है ना? नहीं सीखना। ये ब्लेंडर की है ना, एक मिनट रुक। ब्लेंडर है? नहीं, ब्लेंडर नहीं लग रहा, सिनेमा 4D लग रहा है, एमाफोडी। सिनेमा 4D। दे फरारी, ले फरारी। ये बनाई छोटी सी कार, तीन। तो कोई भी कार लो, कैसी भी कार लो, पर बनाओ। एक स्टूडेंट था, स्टूडेंट है शौकीन, उसने बनाई थी कार, जीप बनाई थी। उसे जीप बनाने में लगा था करीबन करीबन 2.5 हफ्ते लगे थे। 2.5 हफ्ते या नहीं, 1.5 महीना लगा था।
एक कार बनाने में, और जब वो एक कार बना ली उसके बाद जो दूसरी कार उसने बनाई, सॉरी, दूसरी कार जो उसने बनाई, इट विल टेक अराउंड, कितना टाइम लगा था उसे बनाने में, उसे 7 दिन या 5 दिन। तो पहली कार बनाने में प्रॉब्लम आती है, बाकी कार में नहीं। सर विंटेज कार सही रहेगी? विंटेज कार, हाँ विंटेज कार बन जाएगी भाई। ओके सर। बन तो कोई भी जाएगी, बनने की प्रॉब्लम नहीं है, तुम बना पाओगे नहीं, ये प्रॉब्लम है। सर वो तो बना के ही पता चलेगा। हम्म। सो अभी तो देखते रहो, ब्लूप्रिंट लिखना, कार ब्लूप्रिंट या blueprint.com है, वहां से मिलती है। आजकल वो भी साले पैसे मांगने लग गए हैं। उसमें तो दुनिया भर के ब्लूप्रिंट्स मिलते हैं, कैसे भी ब्लूप्रिंट्स ले सकते हो उसमें, बहुत सारे ब्लूप्रिंट्स, मतलब सर ब्लूप्रिंट्स तो वायर फ्रेम मोड में होंगे। नहीं नहीं, ऐसे होते हैं ब्लूप्रिंट्स, ओके। ऐसे ये मिलते वाले। हैं ब्लूप्रिंट्स ये। ओके सर, मेरे को लगा वो जो ओरिजिनल ब्लू कलर का पेपर वाइट कलर की लाइनों से। हाँ वैसा भी मिलता है उसमें। अच्छा वो वैसा भी। वो तो टेक वो तो मतलब वो तो टेक्निक है। अब यहाँ पर दिखा रखा है, देखो हम्म। कार किस तरीके से बनती है, और कितना गलत दिखा रखा है। चलो कोई नहीं, मतलब इसमें ना ये इसकी ध्यान नहीं दिया गया इसका, इस पे। ये बहुत सारी एजेस, बहुत सारी एजेस है यहाँ पे, मतलब एजेस हैं लेकिन जरूरी एजेस हैं, ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं है, बट कुछ चीजें गड़बड़ है। वो ठीक करेगा क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग था, इनिशियल में जो ऐसी बनेगी, ये देखो, ये ऑलरेडी बनाई हुई है। ये कौन सी है ये? R8 शायद से। नहीं हाँ R8 R8 है, नहीं है, R6 है। R8 है। R8 R8 ही है है। ना। पता है ये कब से बन रही है R8? जब से मैं पढ़ने लगा था, तब से लोग R8 बनाते हैं, तब से दो लोग साल R8 बनाते हैं, इतने R8 पॉपुलर है। गाड़ी ऑडी बहुत R8 बढ़िया। इतनी पॉपुलर है, तब से बना, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, जब से, सॉरी, जब से मैं पढ़ रहा हूँ, करीबन हो गए होंगे 12 साल। ये देख, सब R8 के फैन है, क्योंकि R8 में बहुत सिंपल होता है ना, ये चीज बहुत सिंपल चली गई, बहुत ज्यादा सिंपल, तो बनाने में अच्छा लगता है। बनाई, मेरी पहली गाड़ी जो बनाई थी वो R8 ही थी, मतलब मैंने नहीं बनाई, मैंने टैंक बना के दिया था, उन्होंने मुझे R8 सिखाई थी। मैंने कहा मैं नहीं बना रहा। ये देखिए, दुश्मन है मेरी R8। कौन भेज रहा है ये? हाँ वैभव, दिखाओ, ये कौन सी है कार? ढूंढ तो मस्टैंग की रहा था, पर ये भी अच्छी लग गई। ये शायद जीटी ये है। शायद डॉज है। सर शायद फोर्ड देखो, की है, फोर्ड की। कोई भी कार हो उसका नाम जरूर याद रखना। उसकी वजह ये है कि अगर कार याद, नाम याद नहीं है ना, तो उसका हम रेफरेंस, जो हमें मेन पर्सपेक्टिव रेफरेंस चाहिए, जो मेन ओरिजिनल कार रेफरेंस चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा। जीटी, जीटी है सर ये भी। मस्टैंग जीटी 500, मस्टैंग 1967। GT 500, तो जो भी है आप उसे टाइप करो, मस्टैंग G500। 1967। ओके, उसे देखो किस तरीके की है, कहाँ पे है, क्या बन रही है ये कार। ये कार बनाने को कह रहा तुमने, दिस वन। अच्छा, तो इस कार को बनाने के लिए आपको एक बार ये सारे ऑप्शंस जितने भी हैं सब निकालने पड़ेंगे, निकाल के दो मुझे, तब बात करूंगा। ये फ्रंट है, ये शायद वो नहीं है, ब्लूप्रिंट में ना। नहीं, ब्लूप्रिंट तो चाहिए चाहिए, ऐसी भी चाहिए ताकि फ्रंट बैक, जैसे बैक ये रही, ये तो पुरानी नहीं लग रही है मुझे। हाँ, ये तो नहीं है। 2012 के तो सर। हम्म, तो ये जितनी भी 1960 वाई शेल्बी की है, जीटी से, ये शेल्बी, हो मेरे को फोर्ड वर्सेस फरारी याद आ गई। ये देखो, तो इनकी क्या करना पड़ेगा, इनकी कारों का ना रेफरेंस प्लस रेफरेंस भी देखना पड़ेगा।
मतलब ऐसी रेफरेंस, क्योंकि इससे पता चलेगा कि कहाँ पे कितनी डेप्थ आ रही है, कितना क्या है। और ये फ्रंट मुझे बैक भी चाहिए इसकी, ये रही बैक मिल गई इस तरीके से, ऐसे चाहिए ताकि ये चीज, क्योंकि अगर मैं फ्रंट से, अगर मैं इसे बिल्कुल पीछे से देखूंगा तो ये डेप्थ मुझे नजर नहीं आएगी ना, ये सारी चीजें नजर नहीं आएंगी, इसमें आ रही है। तो यहां से हम ये चीज निकालते हैं। वैसे ये 3D मॉडल है, खैर बता दूं तो 3D मॉडल ना हो वही अच्छा है। थोड़ा सा 3D मॉडल की तरफ ना पहुंचो, ऐसे पहुंचो, ये जैसे ये मॉडल है, ये ओरिजिनल है, कह सकते हो ओरिजिनल है। आजकल पता नहीं चलता 3D क्या ओरिजिनल क्या है ना। ये तो बहुत छोटी कार है, मतलब उसकी इमेज बहुत छोटी है। तो इस तरीके से आपको ऐसे रेफरेंस भी देने पड़ेंगे जो कि उसी मॉडल को रिप्रेजेंट करते हो, थोड़ी हाई रेजोल्यूशन। जैसे ये बहुत गंदा रेफरेंस है, पता नहीं क्यों इतना गंदा है, ये अच्छा है। तो ये रेफरेंस आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ये जो डेप्थ है ना, जैसे इस कार के अंदर ये लाइट लगी है, ये लाइट थोड़ी बाहर की तरफ है, ये ये कितना मोटा है, कितना चलेगा, तो ये सारी चीजें आपको इससे पता चलेगी। ब्लूप्रिंट से पता नहीं चल सकती, ब्लूप्रिंट कांट टेक यू दैट मच। सो अभी हम बात कर रहे थे उसकी, तो अब देखते हैं हम किस तरीके से लगाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं पहले फ्रंट से। फ्रंट लिया, इमेजेस, फ्रंट फ्राई, फ्रंट आया। अब ध्यान रखना आपका जो फ्रंट है वो हमेशा पीछे होना चाहिए। फ्रंट को देखो एक बार, पीछे ही है, राइट। पीछे क्यों होना चाहिए? क्योंकि फ्रंट है, और फ्रंट अगर आगे से देखोगे तो पीछे ही रहेगा ना आपके। इसके बाद नेक्स्ट निकालते हैं फिर हम लेफ्ट से। सोर्स इमेजेस में डालनी चाहिए थी, मैंने इमेजेस में अंदर डाल दी रखी है, इमेजेस के अंदर डाल दी, सोर्स इमेजेस में। इमेजेस के अंदर तो रेंडर डालते हैं, शायद एक ना आए। अभी वेरी गुड। अब कहाँ है सोर्स इमेजेस? ये रही, लेफ्ट का है, साइड मिल गई, साइड। फ्रंट गायब हो गया, अभी भी यस है। सर। नहीं है। नहीं वो क्यों है वो पता नहीं, पर मेरे को, मैं वहीं से लूंगा, अब दिखेगा। साइड गया, वो रहा। अच्छा ये कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने पहले ही तुम्हें बताया था कितनी पास है कितनी दूर है। और गलत चीज आ गई हाथ में, टू आनी चाहिए थी। मैच है क्या आज? ओके, तो लेफ्ट से हमें ये दिख रही है ऐसे, और फ्रंट से हमें दिख रही है ऐसे, ठीक है। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज की। अभी तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा कि किस तरीके से है, क्योंकि हम इस तरीके से ही बना सकते हैं, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है। प्लस ये चीज जो है वो हमें यहाँ नहीं चाहिए थी, थोड़ा सा ऊपर चाहिए थी, तो ये हमें ठीक करना पड़ेगा। सो हम सारी चीजें देखकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए ठीक है इतना। अब टॉप टॉप उल्टा है, तो टॉप को ठीक करते हैं। गिम्बल रोटेशन ऑन रखना ताकि सीधी आए। अब बैक, बैक भी एक्चुअली हम, चल बैक से लेते हैं, ठीक है।
So let's break a back. Okay. Nice. पूरा आया होगा क्या? मिल गया. There it is. We have a back here. So हमारे पास सब कुछ है, धन दौलत पैसा जायदाद सब. ठीक है. सो इनको अब सेटल करना है. सेटल कैसे करना है? पहले तो बैक को पीछे करो, बैक को आगे करो और फ्रंट को पीछे करो. थोड़ा उल्टा जाता है. ठीक है, इस तरीके से. अब बैक आगे है, फ्रंट पीछे है, हमारी कार बिल्कुल ठीक है और ये भी बिल्कुल ठीक आ रहा है. देख रहे हो, ये चीज मैच कर रही है. तो एक बार ठीक से मैच कर लेते हैं यहीं पर ही. मैच इट. सी आई एम मैचिंग दिस. यहीं पे मैच कर रहा हूँ. यहाँ पे मैच करनी भी जरूरी है, क्योंकि होगा क्या, अगर यहाँ पे मैच ठीक से नहीं करी तो हमारा का यहाँ पर देखोगे तो अलग जगह बन रहा है और यहाँ देखोगे तो अलग जगह बन रहा है. दैट वी डोंट लाइक. ये बिल्कुल ठीक आया है. सही है. नाइस. इसको देखते हैं. याद रखना, सबसे टॉप पॉइंट पे देखना है. जैसे ये टॉप पॉइंट पे मैं देख रहा हूँ, दिख रहा है सबसे टॉप पॉइंट पे. आपको सबसे टॉप पॉइंट का ख्याल रखना है कि टॉप पॉइंट आपका मैच कर रहा हो. थोड़ा सा नीचे रहेगा. थोड़ा सा नीचे क्यों रहेगा? एक्चुअली आप इसको मैच कर रहे हो, मैं इसको मैच कर रहा हूँ. इस पॉइंट को, इस पॉइंट को इससे मैच करना है. अगर इस पॉइंट को इससे मैच नहीं करा तो आप फिर वही बात है कि आप अलग बन रहे हो. आपका थोड़ा सा वो मिसमैच करेगा. इसलिए ध्यान रखना कि क्या चीज मैच करनी, क्या चीज नहीं. This will do. ठीक है, बाकी चीजें हम बाद में करेंगे. ये तो हमारा ऊपर का मैच हो गया. नीचे का मैच करते हैं. तो नीचे का मैच करने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा तरीका क्या है? फ्रंट को फ्रंट से मैच कराते हैं. तो इसका बेस्ट कॉर्नर पार्ट, पहले कॉर्नर पार्ट देख लो कि इसका टायर का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है. ये रहा. और ये मैच होना चाहिए. सी, तो मैचिंग अगर सही है, ठीक है, इसे एक्स और वाई, इसे एक्स में मैच किया और वाई में मैच किया, पीछे चला जाएगा. अब इसकी बारी. ये होगा बैक से मैच. पर बैक से आने के बाद पहले ये वही सेम. देखा, थोड़ा सा मिसमैच है. थोड़ा सा मिसमैच आ रहा है. एक्चुअली मिसमैच नहीं है वो. अगर मैं उसके हिसाब से देखूं कि वो कहाँ टच हो रहा है, तो टच के हिसाब से ये इस तरीके से. राइट. थोड़ा सा मिसमैच है, थोड़ा सा, बहुत हल्का सा. सो वी कैन कॉम्पनसेट लाइक दिस. इससे कॉम्पनसेट कर सकते हैं इसको इस तरीके से, थोड़ा नीचे करके. यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच है, बट ठीक है. ये क्या कर दिया? वैसे भी हम ये चीज यहाँ से मैच नहीं करेंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ, ऊपर से मैच करना जरूरी है. तो फ्रंट से मैच कर लेते हैं एक बार फिर से दोबारा. टॉप से जो हमने पहले किया था, हमने थोड़ा सा उसे चेंज करने की कोशिश की थी. ये सही नहीं है. ओके. नाउ प्रॉब्लम ये है कि अगर फ्रंट यहाँ दिख रहा है, ठीक है, अगर फ्रंट यहाँ दिख रहा है, अगर बैक यहाँ दिखेगा तो फ्रंट गायब हो जाएगा, फ्रंट दिखेगा तो बैक गायब हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे, हम पहले ही गायब कर देंगे. तो बैक को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसका नाम रखेंगे बैक.
बैक रेफ। कोर्स यहाँ पे आपको स्पेस बार नहीं दे सकते, तो हम अंडरस्कोर देंगे। आप ऑफ कर दिया, इसको नीचे कर देते हैं। अब फ्रंट पे देखते हैं तो हमें उल्टा दिख रहा है, क्योंकि फ्रंट वाला बैक पे दिख रहा है, बैक वाला फ्रंट पे। इसका मतलब ये है कि हमारा उल्टा हो गया। ठीक करते हैं उसे, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। तो अब क्या हुआ, फिर से ऑफ कर दो बैक को। नाउ फ्रंट इज गुड, फ्रंट बिल्कुल ठीक आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, बैक प्रॉब्लम है, ये कार उल्टी है। तो सीधा करते हैं। इसको भी ठीक करते हैं। क्योंकि हम इस तरीके से बनाएंगे ना, तो बैक फ्रंट हमें दिखना चाहिए, फ्रंट से आगे ये भी फ्रंट दिखना चाहिए, और यहाँ भी हमें फ्रंट दिखना चाहिए। और जहां पे हमारा बात आती है लेफ्ट व्यू की, तो लेफ्ट व्यू उल्टा हो गया है, इधर हो गया है। और हमारा जो बैक व्यू है, कहाँ गया, बैक व्यू में ये सामने दिख रही है, तो मुझे उसे देखना है, तो इसको ऑफ करना पड़ेगा। तो इसको भी एक उस पर रेफरेंस पे ले लेते हैं। इसका नाम रहेगा फ्रंट अंडरस्कोर रेफ। नाउ दिस वन। सी, वी हैव, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया रेफरेंसेस, यस सर। फ्रंट बैक। इन दोनों को भी डाल देते हैं केक में, ताकि हमें अगर हटाना पड़े तो मस्त रहेगा। साइड अंडरस्कोर रेफ। अपनी अपनी गाड़ियां लगा के आना अगली बार। और यहाँ पे टॉप अंडरस्कोर रेफ। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास रेफरेंस हो गए, सबको ऑफ कर देंगे तो ये गए। ठीक है, और एक और लेयर ले लो, इसका नाम लिख दो कार। जो हमारी कार पे रेफरेंस रहेगा। अब टू चेक द थिंग, आप क्या कर सकते हो, आप एक सिंपल एक बॉक्स ले सकते हो, और इसको कुछ इस तरीके से कर सकते हो। एंड देन व्हाट यूल डू, चेक करने के लिए इंसर्ट एज लूप टूल, और इसको ऐसे कर लिया। सिर्फ ये देखने के लिए कि ये ठीक है कि नहीं। तो फ्रंट से हमें ये दिख रहा है, बढ़िया। इसे मैं नीचे की तरफ कर देता हूँ, तो पर्सपेक्टिव में ये आगे की तरफ नीचे की तरफ होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। बैक बिल्कुल ठीक होगी, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ व्हाट वी कैन डू इज, टॉप पकड़ो, यू कैन यूज एक्सरे वर्ड्स। अब फ्रंट बताएगा कि ये ठीक है कि नहीं। तो फ्रंट ने बोला है कि ये चीज सही नहीं आ रही, क्योंकि टॉप में ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब एक बार लेफ्ट भी देख लेते हैं, और लेफ्ट कहता है ये बिल्कुल ठीक है। इसको हम नीचे कर लेते हैं।
तो हम फ्रंट से देखते हैं। तो फ्रंट से हमारा ये हिस्सा हिला हुआ आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फ्रंट को ठीक करना पड़ेगा। लेट्स क्लिक फ्रंट, फ्रंट को ठीक करते हैं। इस बॉक्स के अंदर लाना पड़ेगा। ठीक। तो फिर बैक भी तो हिलाना होगा। अभी चेक कर रहा हूँ भाई। ओके। साइड में, बैक में, बैक देखते हैं। तो बैक भी थोड़ा मूवेबल है। तो कार की बॉटम नहीं बनती क्या, तो मॉडलिंग होती है? रेफरेंस नहीं है भाई। नहीं सर, मतलब जब बनता भी है तो बनता है वो या नहीं नहीं, बनता कार है? की मॉडल बॉटम नहीं बनती। बहुत कम होता है, जैसे कार बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड बनानी हो तो बॉटम बनता है। तो बॉटम पहले आपको ढूंढना पड़ता है, कहाँ है इसका बॉटम। ज्यादातर बॉटम की तस्वीर आपको नहीं मिलती। तो नाउ इट्स ओके। अब देखते हैं, एक बार कार को ऑफ करते हैं। अब यहाँ पे हमारी ये कार, तो इसको हम रेफरेंस में डाल दिया, इसको पकड़ा और इसको हमने कार पे एड सेक्टर। तो अब देखते हैं एक बार फिर से कार के फ्रंट और बैक को। अब ये मेरे साथ पंगे कर रहा है। तो अब ये ठीक है। नाउ इट्स डन। आपकी कार बनने के लिए तैयार। ठीक है भाई, तो इतना रेफरेंस करके आना, फिर आगे करेंगे। ओके सर। अब वो हटा दिया मैंने। अब we'll start making car. रेफरेंसेस लेके आना एक एक करके, फिर बात करते हैं। जी सर। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। सर आपने एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया था ना, हाँ, सर दिखाया था, तो सर उसकी रेफरेंस कहाँ से मिली आपको? एयरक्राफ्ट कैरियर के रेफरेंस blueprint.com से। अच्छा, वहाँ सबका मिल जाता है सर? सबका, कार से लेके हवाई जहाज तक सबका। जितने भी ब्लूप्रिंट बन सकते हैं उतने मिलते हैं। पर पहले वो फ्री था, अब वो फ्री नहीं रहा। पहले उसमें फ्री में मिल जाते थे अच्छे अच्छे हैवी। अब क्या करते हैं साले, पैसे मांगते हैं। पूछे ना तो सर पैसे। वो मैं डिस्ट्रॉयर बना रहा था तो उसका बेस नहीं बना मुझसे। क्या? तो सर एक डिस्ट्रॉयर होता है ना नेवी में, वो भी हाँ, एक सिविल है, तो वो नहीं बना उसका बेस मुझसे। देख लो, बना रहा, उसमें रेफरेंस मिल जाता है। रेफरेंस की बात नहीं है, वो जैसे हम उससे बना ही नहीं। मेरे पास एक ब्लेंडर फाइल है, आपको भेजू, एक बार ब्लेंडर बताओ। फाइल में चेक नहीं करता बेटा। नहीं सर, उसका बेस कैसे बनेगा फिर, एक बार तो बता ब्लेंडर दो। फाइल में कैसे चेक करूंगा? सर वो एक 3D मॉडल है ना, उसका बेस देख के बना रहा था मैं। 3D मॉडल का बेस देख के रहा था, और बढ़िया। दिल बहादुर, भेज दियो, देख लूंगा। दिल बहादुर, आया है सर। सदाशिव नहीं आया ना आज? दशिव आया है। है? हाँ जी। नहीं दिया। प्रिंस प्रिंस कौन सा? कुमार कुमार सर। शर्मा। नहीं आया। उमंग, आया है। हाँ सर। तुषार, आया है। ये वैभव, पुलकित। आया है। फुल पुलकित, के नहीं आया। रोहित भाटी, नहीं। अभय उनियाल, Yes, sir. आकाश राठौर, तनिष, नहीं। संचित,